आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। राजधानी जयपुर का चोमू चिकित्सा नगरी बन चुका है। शहर में छोटे बड़े मिलाकर 30 से ज्यादा अस्पताल संचालित हैं और इतना ही नहीं, गली गली में सोनोग्राफी सेंटर, लेबोरेटरी खुली हुई है और यहाँ पर जांच और सोनोग्राफी के नाम पर महज खाना पूर्ति ही हो रही है। सबसे बड़ी खबर यही कि सिर्फ खाना पूर्ति होती है, ये हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल एक सोनोग्राफी सेंटर पर हुई सोनोग्राफी की रिपोर्ट बता रही है। मरीजों के साथ जांच और सोनोग्राफी के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। चिकित्सा महकमे के जिम्मेदार लोगों की आंखें बंद हैं। जांच रिपोर्ट के नाम पर खाना पूर्ति कर मरीज को गलत रिपोर्ट सौंपी जा रही है। और दरअसल चौप गांव निवासी गुड़ी देवी नाम की एक जो महिला थी और ये महिला मरीज ने गर्भवती होने के बाद डॉक्टर से इलाज लिया और डॉक्टर ने महिला मरीज को पहले सोनोग्राफी कराने का सुझाव दिया। महिला ने सरकारी अस्पताल के पास 7 जुलाई को अपेक्स सोनोग्राफी सेंटर पर अपनी सोनोग्राफी करवाकर डॉक्टर को दिखाई, तो उस सोनोग्राफी रिपोर्ट में उसके गर्भ में करीब 7 महीने का एक बच्चा होने की पुष्टि की गई। और इसी रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर ने इस महिला को दवाई लिख कर दी और 15 दिन बाद यानी कि 23 जुलाई को महिला फिर से डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए पहुंची, तो फिर से सोनोग्राफी के लिए सुझाव दिया गया और इस बार महिला ने शर्मा डायग्नोस्टिक सेंटर पर सोनोग्राफी करवाई और ये रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर का माथा भी चकरा गया और इस रिपोर्ट में 2 बच्चे जुड़वा होने की पुष्टि की गई। और इस तरह से डॉक्टर भी इस मामले को लेकर असमंजस में पड़ गए और आखिर किस रिपोर्ट को सच माना जाए, ये सोच विचार का विषय है। प्रदीप सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पहले एक सेंटर से सोनोग्राफी कराई गई, फिर दूसरे सेंटर से और दोनों की रिपोर्ट अलग अलग। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर का सर चकराएगा। अब क्या कार्रवाई? देखिए गगन, ये जो जांच रिपोर्ट है सोनोग्राफी की, ये कई सवाल खड़े करती है। साथ ही जिस तरीके से मरीज हैं उनके साथ किस तरह से धोखा कर रहे हैं लेबोरेटरी पे सोनोग्राफी सेंटर वाले, ये जांच खुद बता रही है। जब महिला के गर्भ में 7 महीने का बच्चा पल रहा है और चोमू सरकारी अस्पताल के पास में अपेक्स डायग्नोस्टिक सेंटर जो बताया जा रहा है, वहां उसने पहली सोनोग्राफी करवाई है और वहां उसके गर्भ में एक बच्चा बताया गया है। जब 15 दिन की दवाई चिकित्सक ने उसको लिख के दी और 15 दिन बाद में चिकित्सक को कुछ संदेह हुआ तो फिर से उन्होंने दूसरे सेंटर पर सोनोग्राफी करने की सलाह दी। तो दूसरी सोनोग्राफी जब करवाई तो गर्भ में जुड़वा बच्चे होने की पुष्टि हुई। तो कुल मिलाकर इस सोनोग्राफी की रिपोर्ट पर सवाल उठने तो लाजमी है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, पीसीपीएनडीटी सेल बनी हुई है, वो ऐसे सोनोग्राफी सेंटर्स पे क्या कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आए हैं। और सबसे हैरानी कर देने वाली बात यह है गगन कि ये जो सोनोग्राफी सेंटर जो इस तरह की जांच रिपोर्ट फर्जी सी बना के देते हैं, इनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो उसके पश्चात ये लोग अपने सोनोलॉजिस्ट और सेंटर का नाम बदलकर नए नाम से खोल लेते हैं। कुल मिलाकर इनकी होशियारी बहुत तेजी से है। तू डाल मैं पात वाली कहावत सेंटर खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इसके लिए लाइसेंस देता है। बाकायदा इसके लिए पीसीपीएनडीटी सेल बनी हुई है, यानी सोनोग्राफी मशीन का सीधा कनेक्शन पीसीपीएनडीटी सेल से होता है। जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी सेल काम करती है, उसी तरह से सीएमएचओ और पीसीपीएनडीटी सेल दोनों मिलकर इनके ऊपर अंडरटेकिंग काम करते हैं। लेकिन अब जो सीएमएचओ प्रथम नरोत्तम शर्मा है, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी शिकायत हमारे पास पहुंचती है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। अब हम भी उम्मीद करते हैं वाकई में जो आम जनता मरीज जो हैं उनके साथ अगर इस तरह की जांच रिपोर्ट गलत दी जाएगी तो निश्चित तौर पे मानिएगा कि उनका इलाज भी गलत होगा। क्योंकि प्रथम दृष्टिया अगर किसी चिकित्सक के पास कोई मरीज पहुंचता है तो उसकी जांच करवाई जाती है और जांच ही गलत होगी तो समझिएगा इलाज भी गलत होगा। जी ऐसी बात है, बिल्कुल। इसी तरह से एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जैसे आपने बताया कि दोबारा से नया सेंटर खोल लेते हैं जब ऐसा इनके धोखाधड़ी का खुलासा हो जाता है, तो लाइसेंस किससे मिल जाता है इन लोगों को? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो वही सब होती है, प्रक्रिया वही होती है, तो कैसे ट्रेस नहीं हो पाती? एक बड़ा सवाल है। आप जुड़े रहिएगा और कोई भी अपडेट हो तो हमारी तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस के लिए अगस्त का महीना